विपश्यना मेडिटेशन क्या है? विपश्यना का क्या रहा है इतिहास? विपश्यना को लेकर डॉक्टर अंबेडकर को क्यों करना पड़ा विरोध का सामना? नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए इस वीडियो में विपश्यना मेडिटेशन के बारे में समझने का प्रयास करती हूँ। विपश्यना का सरल और साधारण भाषा में अर्थ है अंतर आत्मा से सांस को देखना और उसके आवागमन को महसूस करना ही विपश्यना है। विपश्यना का अभ्यास करने से दुखों का अंत होता है। यह मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। विपश्यना हमारे मन को निर्मल करने की विधि है। यह जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन लाता है। विपश्यना जीवन जीने की एक बेहतरीन कला है। विपश्यना के नियमित अभ्यास से मन, मस्तिष्क और शरीर में संतुलन बना रहता है। विपश्यना आत्मनिरीक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। विपश्यना अंधश्रद्धा नहीं है। विपश्यना में कोई कर्मकांड भी नहीं है। विपश्यना साधना जो है वो मनोरंजन के लिए भी नहीं है। यह कोई सामाजिक लेन देन की भी वस्तु नहीं है। योग साधना के 3 मार्ग प्राचीन काल से प्रचलित हैं: विपश्यना, भावातीत ध्यान और हठ योग। गौतम बुद्ध ने ध्यान की विपश्यना साधना द्वारा ही बुद्धत्व को प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में से एक विपश्यना शिक्षा भी है। यह वास्तव में सत्य की उपासना है, सत्य में जीने का अभ्यास है। विपश्यना वर्तमान में जीने की एक कला है। भूतकाल की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में जीने की जगह गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को वर्तमान के बारे में सोचने के लिए उपदेश दिया। विपश्यना सम्यक ज्ञान है। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देख समझ कर जो आचरण होगा वही सही और सटीक कल्याणकारी सम्यक आचरण होगा। विपश्यना जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा बिल्कुल नहीं देता, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को उसकी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। विपश्यना ध्यान एक बहुत ही प्राचीन ध्यान विधि है। देश की इस प्राचीन साधना विधि को लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने एक नया रूप दिया और इसे प्रचारित किया। विपश्यना विधि को गौतम बुद्ध ने पुनर्जीवित किया। प्राचीन काल में इसे आनापानसति ध्यान योग कहा जाता था। भगवान बुद्ध ने इसको एक सरलतम रूप प्रदान किया। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने 60 शिष्यों को विपश्यना तकनीकी सिखाई और उन्हें अलग अलग दिशाओं में इसके प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इसके बाद विपश्यना पूरे भारत में फैल गई। यहाँ तक कि राजाओं और सम्राटों द्वारा भी इसका अभ्यास किया जाने लगा। सभी धर्मों और देशों के लोगों के लिए विपश्यना के दरवाजे खुले हैं। विपश्यना के लिए किसी भी विश्वास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह एक गैर सांप्रदायिक मेडिटेशन है। यहाँ पर कोई सांप्रदायिकता की जगह नहीं है। असाधारण या रहस्यमय मान्यताओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह यह किसी भी धर्म या दार्शनिक नजरिए के अनुकूल भी नहीं है। विपश्यना आत्मशुद्धि की एक बेहतरीन विधि है। यह प्राणायाम और साक्षी भाव मेडिटेशन का मिला जुला रूप है। यह विद्या प्राचीन दिनों से गुरु द्वारा ही शिष्य को दी जाती थी। बुद्ध के समय से विपश्यना को अभी तक शिक्षकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला द्वारा ही सिखाया जाता है।
कहा जाता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल बाद विपश्यना को सम्राट अशोक तक पहुंची। उस समय के भारत पर सम्राट अशोक का शासन था। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक रक्तपात से भयभीत हो गए और उसने बुद्ध के शिष्यों द्वारा सिखाए गए विपश्यना मार्ग पर चलने का फैसला किया। इससे विपश्यना का और अधिक शिक्षकों द्वारा तकनीकी प्रसार किया जाने लगा। पूरे भारत और यहाँ तक कि मिस्र और सीरिया में भी शिक्षकों द्वारा यात्राएं की गईं। 1900 में म्यांमार के एक सिविल सेवक सयांगी युबाखिन ने विपश्यना सीखा और उन्होंने कई छात्रों को भी सिखाया। उनमें से सयागी के एक शिष्य आचार्य गोयंका जी, जो मूल रूप से भारतीय थे लेकिन बर्मा में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े थे, विपश्यना के मूल प्रचारक बने। उन्होंने पूरे जगत में विपश्यना का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। 1982 में उन्होंने विपश्यना के पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सहायक शिक्षकों की नियुक्ति भी करना शुरू कर दी। 2013 में उनके निधन होने से पहले उन्होंने परंपरा में भविष्य के शिक्षकों के प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए एक व्यापक नियमावली को अपने पीछे छोड़ दिया, जो आज भी चल रहा है। दुनिया भर में कई विपश्यना केंद्र हैं। केंद्रों के बाहर भी कई जगहों पर 10 दिनों के लिए गैर केंद्रीय विपश्यना का शिविर लगाया जाता है। उन क्षेत्रों में विपश्यना के स्थानीय छात्रों द्वारा उन शिविरों की व्यवस्था की जाती है। इस विद्या को सीखने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रहने खाने की व्यवस्था केवल पुराने विद्यार्थियों के दिए गए दान से चलती है। व्यापार बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यहाँ एक अलग तरीके का भी पाठ्यक्रम चलाया जाता है। विपश्यना 10 दिनों का होता है, जिन्हें 3 भाग में कंप्लीट कराया जाता है। पहला है नैतिकता का अभ्यास करना, यानी कि पंचशील के सिद्धांतों को फॉलो करना, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, हिंसा नहीं करना। नैतिकता की भावना में सुधार करना विपश्यना की पहली प्रक्रिया है। इसके दूसरे भाग में 3 से 4 दिनों तक समाधि का अभ्यास कराया जाता है, जिसमें शिक्षक व्यक्ति की सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। एक पारंपरिक ध्यान तकनीकी जो दिमाग पर नियंत्रण पाने की अनुमति देती है। एक बार जब एकाग्रता में सुधार हो जाता है तो अंतर्निहित मानसिक अशुद्धियों पर काम करना शुरू कराया जाता है। तीसरे भाग में जो 6 से 7 दिन बचे हुए होते हैं, उसमें विपश्यना में आत्मनिरीक्षण करके मानसिक बाधाओं को तोड़ने का अभ्यास कराया जाता है, जिसमें दिमाग की आत्मशुद्धि के लिए मेडिटेशन कराया जाता है। इस पाठ्यक्रम के दौरान कम बोला जाता है, निर्धारित समय पर भोजन कराया जाता है, एक निर्धारित टाइम पर सोया जाता है और निर्धारित टाइम पर जगा जाता है। सारी सांसारिक चिंताओं से दूर रहा जाता है। 10वें या 11वें दिन विपश्यना समाप्त होने पर व्यक्ति अपने सामान्य रूटीन को फॉलो कर सकता है। विपश्यना में बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों यानी कि धम्म का पालन करना अनिवार्य है। विपश्यना दर्शन शास्त्र के किसी भी स्कूल का विरोध नहीं करता है, जिसमें B.R. अम्बेडकर का नवयान बौद्ध धर्म भी शामिल है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा यह सत्यबोध शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। विपश्यना बौद्ध परंपराओं से आती है, लेकिन इसे बौद्ध धर्म के भीतर स्थापित करना या इसे एक दर्शन कहना विपश्यना की भावना की पूरी तरह से गलत फहमी है।
जब सन 1947 में B.R. अम्बेडकर की अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म प्रकाशित हुआ तो भारत और कई बौद्ध देशों में इसका स्वागत किया गया। वहीं पर भारी तरीके से विरोध भी हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस ग्रंथ के प्रकाशन से पूर्व ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए प्राचीन ग्रंथों में से इसका आधार खोजा गया। भंते जी कौशल्यायन ने श्रीलंका में मूल पाली संस्कृत ग्रंथों के नोट्स तैयार किए। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद तैयार कर अंग्रेजी संस्करणों से जोड़े गए। तब जाकर महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म की प्रमाणिकता सिद्ध की गई। भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अनुसार महात्मा बुद्ध के विचारों की व्याख्या की है। यह तथागत बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया अंतिम ग्रंथ है। यह ग्रंथ 9 यानी बौद्ध अनुयायियों का धर्म ग्रंथ है और उनके द्वारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। संपूर्ण विश्व भर और मुख्य रूप से बौद्ध जगत में यह ग्रंथ बहुत ही महत्व रखता है। बाबा अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के धम्म को सबसे अच्छा मानता हूँ। किसी भी धर्म की तुलना इससे नहीं की जा सकती। यदि विज्ञान जानने वाले आधुनिक मनुष्य का एक धर्म होना चाहिए तो उसका एकमात्र धर्म बुद्ध का धर्म हो सकता है। मुझमें यह दृढ़ विश्वास 35 वर्षों से सभी धर्मों की बारीकी से अध्ययन करने से बढ़ा है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि उनकी बौद्ध धर्म के प्रति सोच जानने के लिए उनकी 3 किताबें पढ़नी आवश्यक है। पहली है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, दूसरा है बुद्ध और कार्ल मार्क्स, तीसरा है भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।